बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सोच अप्रोच विद डॉक्टर गाज़ी के साथ हाज़िर खिदमत है। आज का हमारा मौजू है, हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है। इस पर लिखने से पहले और इस वीडियो को रिकॉर्ड करने से पहले मैंने फ़ेसबुक पर अपने नौजवानों से यही सवाल किया था। मेरे पास जवाबात का अंबार लग गया, बेशुमार जवाबात आए। उनका तज़किरा ना मज़मून में हो सकता है, ना यहाँ पे हो सकता है, लेकिन इन जवाबात को हम मुख्तलिफ़ ख़ानों में या मुख्तलिफ़ उनकी क्लासिफ़ाई हम कर सकते हैं। जैसे कुछ जवाबात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ तालीम के साथ है, कुछ ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ समाजी रवैयों के साथ है या अखलाक़ियात के साथ है, कुछ ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ सियासी और हुकूमती निज़ाम के साथ है, कुछ ऐसे हैं जिनको हम इज्तिमाई नफ्सियात के तहत भी रख सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे दीन के साथ है। मसलन तालीम से मुतल्लिक़ जो नौजवानों ने मुझे जवाबात दिए उनमें से चंद एक का मैं तज़किरा करता हूँ। जैसे डिग्री याफ्ता जहालत हमारा सबसे बड़ा मसला है, निसाब की ख़राबी हमारा सबसे बड़ा मसला है, तालीम याफ्ता अफराद का गुरूर हमारा सबसे बड़ा मसला है। अखलाक़ियात और समाजी रवैयों के हवाले से जिन चंद एक का मैं यहाँ तज़किरा कर सकता हूँ, उनमें जैसे झूठ है, नमूद व नुमाइश है और फ़ुज़ूल कामों में वक्त का ज़ियाँ हमारा सबसे बड़ा मसला है। सियासी और हुकूमती निज़ाम के बारे में जिन लोगों ने कहा कि यह हमारा सबसे बड़ा मसला है, उसमें सिफारिश है, करप्शन है, नाइंसाफ़ी है। इज्तिमाई नफ्सियात में जैसे अदम बर्दाश्त, खौफ, गैरों पर इन्हिसार को हमारा सबसे बड़ा मसला बताया गया। दीन के बारे में जो चीदा जवाबात हैं, उनमें से दीनी तरबियत का फ़ुक़दान है या सिर्फ़ इबादत को दीन समझ लेना ही हमारा सबसे बड़ा मसला है। मुझे सबसे बड़ी खुशी अपने नौजवानों से ये हुई कि किसी ने भी इक़्तिसादियात को हमारा सबसे बड़ा मसला नहीं कहा है। मैं इसके बारे में कुछ शायद इशारतन आगे जाके बात करूँगा। सबसे दिलचस्प जवाब जो मुझे मिला वो ये था कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये है कि हमें पता ही नहीं कि हमारा मसला क्या है। अब मैं आपके साथ अपनी उस सोच को शेयर करता हूँ जिसके तहत मैंने सोचा कि हमारा सबसे बड़ा मसला क्या है। मेरे ख़्याल में, मेरी सोच के मुताबिक हमारा सबसे बड़ा मसला इज्तिमाई ज़िंदगी की बुनियादों के बारे में गडमड, उलझे हुए और धुंधले तसव्वुरात हैं। मैं दोहराता हूँ, मेरी नज़र में हमारा सबसे बड़ा मसला इज्तिमाई ज़िंदगी की बुनियादों के बारे में गडमड और उलझे हुए और धुंधले तसव्वुरात हैं। इस मसले में मैंने अल्फाज काफ़ी सारे इकट्ठे कर दिए। इसमें 3 बातें बहुत अहम हैं जिनको समझना ज़रूरी है। इज्तिमाई ज़िंदगी की बुनियादें, और गडमड, उलझे हुए और धुंधले, और नंबर 3 तसव्वुरात। जैसे कि बुनियादों में इमारत की बुनियादें होती हैं जिसमें सिमट है, जिसमें रेत है, बजरी है, लोहा है, वग़ैरह वग़ैरह। इसी तरह से अगर आप देखें तो अगर आप वहाँ पे गडमड कर दें तो गडमड, उलझे हुए और धुंधले जो तसव्वुरात होते हैं, किसी भी खाके को आप देखें, तस्वीर को देखें, अगर वो वाज़ेह ना हो, दुरुस्त नज़र ना आ रही हो, तो आपको ज़ाहिर है वो ब्लर्ड नज़र आएगी, उलझी हुई नज़र आएगी और आप दुरुस्त तौर पर उसको समझ नहीं सकते। तसव्वुरात के बारे में ये समझ लीजिए कि हम किसी भी चीज़ के बारे में, जब भी किसी टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, उसके बारे में जब हम सोचते हैं तो हमारा एक तसव्वुर होता है। जैसे रोटी का तसव्वुर है, तो हमें बहुत क्लियर है कि रोटी गंदम से पीस करके रोटी बनती है। बिलफ़र्ज़ अगर गंदम में कोई और चीज़ मिला दी जाए तो वो हम जिसको मालूम नहीं है, जिसका तसव्वुर दुरुस्त नहीं है या जिसका इल्म मुकम्मल नहीं है या उसे शऊर नहीं है, तो यकीनी तौर पर वो अपने इस तसव्वुर के बारे में गलती का शिकार होगा और ज़ाहिर है कि उसका नतीजा भी गलत निकलेगा। इज्तिमाई ज़िंदगी की बुनियादों का मैंने पीछे आपके सामने ज़िक्र किया। मैं एक मिसाल के ज़रिए से आपको समझाना चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जो इज्तिमाई ज़िंदगी की बुनियादें हैं, उनके बारे में हमारे तसव्वुरात गडमड हैं, उलझे हुए हैं और बहुत हद तक नाक़िस भी हैं। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ तालीम के बारे में जो तसव्वुरात हैं वो क्या हैं? जैसे ज़्यादा नंबर लेने वाला ज़्यादा ज़हीन होता है। मेरे ख़्याल में ये एक नाक़िस तसव्वुर है। दूसरा तसव्वुर ये हमारे यहाँ कि तालीम कहीं से शुरू होती है और फिर ख़त्म भी हो जाती है। ये भी एक बहुत ही उलझा हुआ तसव्वुर है। एक और तसव्वुर ये है कि तालीम स्कूल, मदरसे, कॉलेज और यूनिवर्सिटी तक महदूद है। एक और तसव्वुर यह है कि अच्छा हाफ़ज़ा कामयाबी की ज़मानत है। अगर मैं आपके सामने इनके मुकाबले में तालीम के बारे में दुरुस्त और पैदावारी तसव्वुरात का ज़िक्र करूँ तो वो कुछ यूँ हो सकते हैं कि तालीम
ہر جگہ پہ موجود ہے، کوئی ایک جگہ اس کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ دوسرا درست تصور اور پیداواری تصور، پروڈکٹیو تصور یہ ہے کہ تعلیم زندگی بھر جاری رہتی ہے۔ تیسرا درست اور پیداواری تصور یہ ہے کہ تعلیم معلومات کے ساتھ ساتھ تجزیہ کرنے، تنقید کرنے اور تخلیقی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کا بھی ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ یہ تصور بھی بہت درست اور پیداواری ہے کہ تعلیم پوری شخصیت پر محیط ہوتی ہے۔ تو جب یہ بنیادیں گڈمڈ ہو جائے، الجھ جائے کسی بھی معاشرے میں، جیسا کہ ہمارے معاشرے میں ہیں، میں نے صرف تعلیم کا ذکر کیا ہے، آپ اخلاقیات کو لے لیجئے، آپ دین کے تصور کو لے لیجئے، آپ اس کے علاوہ ہماری جو حکومتی اور سیاسی نظام ہے اس کے بارے میں جو خرابیاں پائی جاتی ہیں، ان سب کے سے پیچھے جو مجھے لگتا ہے ہمارا اصل مسئلہ وہ یہ ہے کہ ہمارے ان کے بارے میں جو تصورات ہیں وہ الجھے ہوئے ہیں، وہ گڈمڈ ہوئے ہیں۔ میں آپ کو ایک خاکے کی مدد سے یہ بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھیے یہاں پہ یہ غلط تصور تعلیم کے بارے میں جب لیا تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ غلط منصوبہ بندی ہوئی، یعنی وسائل کی جو تقسیم ہے وہ غلط طریقے کے ساتھ ہوئی یا درست نہیں ہوئی۔ ایسے کاموں میں وسائل لگا دیے گئے جو پروڈکٹیو نہیں تھے، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وسائل ضائع ہوئے، وسائل ضائع بھی ہوئے اور غلط تصور کی بنیاد پر یہ سارے غلط کام ہوتے پھر ایک اور الجھے ہوئے اذہان ہم پیدا کرتے ہیں اپنے معاشرے میں، اور یہی الجھے ہوئے اذہان پھر اسی تصور کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات سمجھ میں تو آ جاتی ہے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ اگر اس کا حل کرنا ہے تو وہ اسی آپ کو سورس پہ جانا پڑے گا جہاں سے یہ خرابی شروع ہوتی ہے، اور خرابی ہے یہ جو اس کے دھندلے ہوئے، الجھے ہوئے گڈمڈ تصورات ہیں۔ ان کو اگر آپ درست کرنا شروع کریں گے تو اس کی ریفلیکشن یہاں پہ ہوگی، پھر اس کی ریفلیکشن یہاں سے ہوتے یہاں پر پہ ہوگی، یعنی ایک ایسے اذہان ہم پیدا کر پائیں گے جو پیداواری ہوں گے، جو مثبت ہوں گے، جو معاشرے کے لیے انتہائی مفید ہوں گے۔ میرے پیارے نوجوانوں، میرا اگلا موضوع جو ہے وہ ہے سوالات۔ تو میں فیس بک پہ بھی یہ سوال ڈالوں گا کہ آپ کے ذہن میں اپنے معاشرے کے بارے میں کیا سوالات آتے ہیں، یا انہی اجتماعی زندگی کی بنیادوں کو لے لیجئے یا اور، لیکن انفرادی سوالات نہیں بلکہ سماجی سوالات، قومی سوالات، معاشرتی سوالات۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ السلام علیکم۔